क्या है गगनयान मिशन जिससे 4 भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे? वह 4 भारतीय कौन कौन हैं? क्यों चुना गया है इन 4 लोगों को ही गगनयान के लिए? कौन करेगा इसको ऑपरेट? कब तक होगी इसकी लॉन्चिंग? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। मिशन सफल होने पर भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ही यह काम कर पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मिशन पर जाने वाले 4 यात्रियों को भी सम्मानित किया। इससे पहले अक्टूबर में अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 को लॉन्च किया था। हाल के दिनों में चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और आदित्य L1 की लॉन्चिंग दुनिया भर में चर्चा का विषय बने रहे। अब इसरो की नजर गगनयान मिशन पर है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। पहले हम जानते हैं कि गगनयान मिशन क्या है। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। इस मिशन को 2024 के आखिरी या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। इसी साल बिना मानव के परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिवसीय है। मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। मिशन अभी कहां तक पहुंचा है? प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की और मिशन पर जाने वाले 4 भारतीयों को सम्मानित किया। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। मिशन में अब तक क्या क्या हुआ है, आगे क्या होना है? गगनयान मिशन को कई चरणों के जरिए सफलता के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गगनयान में क्रू एस्केप सिस्टम सबसे खास है। अक्टूबर 2023 में किया गया परीक्षण, वाहन TD1 का प्रक्षेपण गगनयान कार्यक्रम के 4 मिशनों में से पहला था। TVD1 टेस्ट मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कई मायनों में अहम है। दरअसल 2025 में जब भारत के मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्री धरती से 400 के यम ऊपर अंतरिक्ष में 3 दिन बिताने जाएंगे, तब किसी भी वजह से कहीं अंतरिक्ष यात्रियों को खोना न पड़ जाए, इसके लिए कुल 6 परीक्षण की श्रृंखला में यह पहला परीक्षण था। इसरो के इस परीक्षण से क्रू एस्केप सिस्टम की क्षमता और दक्षता के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। इसके अलावा किसी आपात परिस्थिति में अभियान को बीच में ही रद्द किए जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने की रणनीति को सेफ बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान इसरो के मुताबिक फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 में किसी अनहोनी की दशा में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में यह क्रू एस्केप प्रणाली काम आएगी। उड़ान भरते समय अगर मिशन में गड़बड़ी हुई तो यह प्रणाली क्रू मॉड्यूल के साथ यान से अलग हो जाएगी, कुछ समय उड़ेगी और श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतरेगी। इसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को नौसेना की ओर से समुद्र से सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इसके बाद दूसरा परीक्षण वाहन TVD2 मिशन और गगनयान का पहला मानव रहित मिशन होगा। परीक्षण वाहन मिशन TVD3 और D4 की दूसरी श्रृंखला और रोबोटिक पेलोड के साथ LVM-3G2 मिशन की अगली योजना बनाई गई है। एजेंसी के मुताबिक चालक दल मिशन की योजना सफल परीक्षण वाहन के नतीजे और उन मिशनों के आधार पर बनाई गई है जिनमें कोई चालक दल नहीं है। इस मिशन से क्या हासिल करेगा भारत? गगनयान मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों की एक खास सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है।
वर्तमान में ऐसा मुकाम हासिल करने वाले देश केवल अमेरिका, रूस और चीन ही हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एक बयान में कहा था कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री 2025 में उड़ान भरने का इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ ने कहा था, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इसरो गगनयान मिशन को संभव बनाने के लिए और प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना इस मिशन का बेहद महत्वपूर्ण पहलू होगा। इसे संभव बनाने के लिए हमें बहुत सारी तकनीक विकसित करने की जरूरत है और हम इसे संभव बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में इसके लिए कई तकनीकों को नए सिरे से विकसित और सफल बनाया गया है। एक समय था जब भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो को भारत की सरकारी संस्था से अधिक नहीं माना जाता था, लेकिन आज वह दुनिया की प्रमुख स्पेस एजेंसियों में से एक बनने की ओर कदम बढ़ाती दिख रही है। नासा जैसी बड़ी एजेंसी के अलावा लोगों की निगाहें इसरो के 2024 के अभियानों पर भी हैं। आइए इसरो के 2024 के खास अभियानों के बारे में जानते हैं। इसरो का साल 2024 का एक बहुत बड़ा अभियान नासा के सहयोग के साथ होने वाला नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार यानी निसार अभियान है। यह सैटेलाइट जनवरी 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा, जो रिमोट सेंसिंग के जरिए पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अवलोकन करेगा। करीब 1.5 अरब डॉलर के इस अभियान के जरिए भूकंप, भूस्खलन, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी भी हासिल की जा सकेगी। और इनसैट श्रेणी की सैटेलाइट ने ही इसरो को स्पेस एजेंसी के तौर पर शानदार ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। इसमें इनसैट 3DS को जनवरी 2024 में अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना थी। इस सीरीज के सैटेलाइट की यह 7वीं उड़ान होगी। इसे GSLV Mk2 यान के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। अंतरिक्ष में स्थापित होने के बाद यह सैटेलाइट मौसम की गहराई से जानकारी, आपदा प्रबंधन और मौसम के पूर्वानुमान संबंधी आंकड़े भी जुटाएगा। इसरो भी उन देशों में शामिल हो चुका है जो भविष्य के अभियानों की गंभीरता से तैयारी करता है। हैरानी की बात नहीं है कि 2024 में लोग यह जानने में खासी दिलचस्पी रखेंगे कि इसरो को शुक्र पर भेजे जाने वाले शुक्रयान 1 अभियान की क्या तैयारी चल रही है। फिलहाल इसके प्रक्षेपण की अनुमानित समय दिसंबर 2024 या उसके आसपास है। शुक्रयान इस गर्म ग्रह का चक्कर लगाकर 5 साल तक इसका अध्ययन करेगा। इसरो के लिए बड़ा साबित होने वाला है। इस साल दुनिया की निगाहें इसरो के कई बड़े अभियानों पर होगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।